वो सबसे बड़ा झूठ जो हमें खाने के बारे में बताया जाता है, और ये सालों साल से मैं ख़ुद सुन रहा हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है, आपका सैचुरेटेड फ़ैट है, वो हमारे लिए बहुत कोई बुरी चीज़ है। वो हमारे दिल के मसलों में ऐड ऑन करता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर हम बीफ बहुत ज़्यादा खाएं या फिर मक्खन का इस्तेमाल करें तो ये चीज़ें हमारी जो शरियानें होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है और ये हमें मार भी सकता है। ये बात हम सब सुनते आ रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक फ़ैट की टाइप है जो आपके लिवर में बनती है, जो आपका जिगर खुद बनाता है। और सैचुरेटेड फ़ैट क्या चीज़ है, ये दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको इसके लिए बहुत आसान करके आपको ये मैं बता सकूँ उसके बारे में। अब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाती है ताकि आपके सेल्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनती है। दूसरा, विटामिन डी, अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होएगा तो आपकी बॉडी विटामिन डी नहीं बना सकती। ऐसे बहुत से हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो ये सब फंक्शंस जो हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोलेस्ट्रॉल की मदद के साथ हो रहे हैं। सैचुरेटेड फ़ैट को अगर आपने समझना है, एक होता है सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड वो फ़ैट है कि अगर कमरे में मैंने वो रखा होगा तो वो पिघलेगा नहीं, वो मेल्ट नहीं होएगा, उसको सैचुरेटेड फ़ैट कहेंगे। और वो वाला फ़ैट जो कमरे में आप समझे लिक्विड फॉर्म में होएगा, उसको अनसैचुरेटेड फ़ैट कहेंगे। आप हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल हो गया, और दूसरी तरफ आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आप ये जो आपकी चर्बी निकलती है या फैट निकलता है गाय से या दूसरी आपके छतरे से, जो आपका दुम्बा होता है उसका फ़ैट निकलता है। अब इन दोनों में सैचुरेटेड फ़ैट होता है। आपका जो कोकोनट ऑयल है उसमें, और कोकोनट ऑयल बहुत हेल्दी माना जाता है कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। कोकोनट ऑयल में 87% सैचुरेटेड फ़ैट है, और जो आपकी चर्बी होती है ये दुम्बे की, ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उसमें 47% सैचुरेटेड फ़ैट है। जो कहा जाता है, लोग समझते हैं, जो रिसर्चर्स हैं या ये जो डॉक्टर्स हैं, ये कहते हैं कि सबसे बुरा किस्म का जो एक फ़ैट होता है या एक चीज़ होती है फ़ैट में, उसको कहते हैं आप मिरिस्टिक एसिड। कहा जाता है कि मिरिस्टिक एसिड जो है ना, वो सबसे ख़राब चीज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। मिरिस्टिक एसिड की जो तादाद है, या जो इसका मिरिस्टिक एसिड कोकोनट ऑयल में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और 2% मिरिस्टिक एसिड आप बीफ में जो आप खाते हैं, स्टेक, उसमें आपको मिलता है। तो एक चीज़ जो कोकोनट ऑयल में इतनी ज़्यादा है, वो कैसे बुरी हो सकती है? जबकि कोकोनट ऑयल के कितने ही फ़ायदे आप ख़ुद गूगल करके देख सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि कोकोनट ऑयल के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत कम इफ़ेक्ट होता है, बहुत ही कम इफ़ेक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत कम इफ़ेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल खाने से। 80% जो है कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर जो है वो आपकी बॉडी का बनाया गया है। आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बना रही है, तो आपकी बॉडी ऐसी चीज़ क्यों बनाएगी जिससे आपको नुकसान हो? क्या आपकी जो जिस्म है वो आपको मारना चाह रहा है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर आपकी बॉडी एक चीज़ 80% खुद बना रही है, और कोलेस्ट्रॉल अगर आप बाहर से लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो थोड़ा कम बनाना शुरू कर देती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हो तो बॉडी कम बनाती है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम लेते हो तो बॉडी ज़्यादा बनाती है। वो अपना जो एक है ना लेवल कोलेस्ट्रॉल का, वो मेंटेन रखती है। तो ये है हमारी बॉडी की एक फंक्शन जो है, थर्मोस्टैट की तरह कंट्रोलर, एक कंट्रोल चल रहा है, हमारी बॉडी खुद कर रही है। लेकिन अगर आप शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले खाने खाते हो तो 100% वो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ करेगा।
क्योंकि आप शुगर जो है उसका अफेक्ट इस तरह का है कि वो जो एक मोटर चल रही है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करती है वो संभाल नहीं पाती। शुगर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और कोलेस्ट्रॉल में, और फिर वो स्टोर होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जो कि मसला करता है। तो हमें ये झूठ एक बोला गया है सालों साल से, सदियों से, कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत बुरा है, दिल के लिए ऐसा है, जो भी बात है सारी की सारी। आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से बीफ खा सकते हो, रेड मीट खा सकते हो, बटर खा सकते हो, जो भी कोलेस्ट्रॉल जो आपको कहा गया ना जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे नहीं बढ़ता। ये तो सबसे बड़ा झूठ हो गया। अब एक सच जो है इस सारी चीज़ों में, जो सच है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा कब बनता है। कोलेस्ट्रॉल बुरा तब बनता है जब वो अटैच या मिक्स होता है शुगर से, धुएं से, स्मोक, या फिर जो आपके ये ट्रांस फैट होते हैं, या फिर आपके सीड ऑयल जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनको बनाने का तरीका अगर आपको पता चल जाए, इसके अंदर वो हेक्सेन मिलाते हैं। हेक्सेन वो चीज़ है जो आप गाड़ी में तेल डालते हो ना, उसमें वो डलता है हेक्सेन, उस जल्दी से आग भी लग जाती है, हाईली फ्लेमेबल होता है। तो वो चीज़ आपके ऑलिव ऑयल में प्रोसेस होता रहता है, और वो जो आप ऑयल खाते हो घरों में, सीड ऑयल, उसमें डलता है। ये जब कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलता है तो कोलेस्ट्रॉल फिर बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये चीज़ बनती है, जब आप ये शुगर मिला देते हो, स्मोक या फिर ट्रांस फैट, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलाते हो, तो इसका एक इफेक्ट होता है जंग वाला। जैसे आपने देखा है स्टील के ऊपर कुछ जंग सा लग जाता है और सुराख हो जाता है, वैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर सुराख करना शुरू हो जाता है, हमारी शरियानों में, आर्टरीज में। और उस सुराख को फिल करने के लिए, ताकि वो सुराख को, जारी बात है आप समझो, पट्टी लगाने के लिए कभी कैल्शियम, कभी प्रोटीन, कभी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो जब वो आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो कहते हैं कि ब्लॉक हो गया, हमारी आर्टरी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो गई। हालांकि ये बॉडी का एक तरीका है कि वो जो सुराख हुआ हुआ है उस सुराख को कवर करना है। ये कोई नहीं कहता कि प्रोटीन ना खाओ, कैल्शियम ना खाओ, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ जाते हैं कि ये बुरा है, इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये बात सच नहीं है। आपकी शुगर और आपकी कार्ब्स की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे आपने बचना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या वो एक गलत या एक झूठ को लेके अपने साथ आगे चल रहे हैं, और उनको फ़ायदा होगा इस बात का, और वो सच में अपना इलाज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।